के वायदा में ट्रेड करना चाहते हैं क्योंकि ये बेस मेटल का सबसे पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट भी है और साथ साथ इसे डॉक्टर कॉपर भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया के किसी भी इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो कॉपर की डिमांड खुद ब खुद बढ़ने लगते हैं, कॉपर के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, तो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि ग्रोथ को लेकर के आउटलुक है। इसलिए कॉपर की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। तमाम तरह की इंडस्ट्री में कॉपर के इस्तेमाल होते हैं और न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी जितनी आ रही है उसमें भी कॉपर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब बात करते हैं कॉपर में, अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या विकल्प है। भारत में MCX जो नॉन एग्री मार्केट का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, यहाँ पर जो कॉपर के कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में मैं कुछ चंद बारीक बातें बता देता हूँ अगर आप कॉपर में एंट्री करना चाहते हैं। सबसे पहले आप उसके प्रोडक्ट के डिटेल्स के बारे में समझें कि MCX के कॉपर फ्यूचर्स की डिटेल्स क्या हैं। सबसे पहले बताऊं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2500 किलोग्राम का है, जो ट्रेडिंग यूनिट है, यानी 2.5 टन का। 2500 किलोग्राम यानी 2.5 टन का ये ट्रेडिंग यूनिट है MCX कॉपर फ्यूचर्स का। प्राइस की अगर बात करें तो जो ये कोट होता है, प्राइस जो आप देखते हैं कॉपर की, वो रुपये प्रति किलोग्राम में होती है, यानी 1200 रुपये चल रहा है तो 1200 रुपये प्रति किलोग्राम का वो भाव वहाँ पर दिखता है। डिलीवरी के, क्योंकि ये कंपलसरी डिलीवरी है, अगर आप डिलीवरी यहाँ पे लेना चाहते हैं, अगर एक्सपायरी तक आप अपनी पोजीशन को काटते नहीं हैं तो आपको डिलीवरी लेनी होती है। और डिलीवरी के जो लोकेशंस है यहाँ पर महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट है। इस कीमत में जो प्राइस आपको दिखते हैं उसमें GST शामिल नहीं होते हैं, वो आपको ऊपर से देना पड़ेगा जब आप डिलीवरी लेंगे। तो ट्रेडिंग के समय की अगर बात करें, MCX में अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में वायदा बाजार में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक इसकी ट्रेडिंग होती है और सोमवार से शुक्रवार इसकी ट्रेडिंग होती है। और कॉन्ट्रैक्ट की जो अवधि है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने का की जो पहली तारीख है, जो भी वर्किंग डेट है उस तारीख को वो लॉन्च होता है और जो भी वर्किंग डे जो महीने की आखिरी तारीख होती है उस दिन इसकी एक्सपायरी हो जाती है, यानी मंथली कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर। अब लास्ट डे भी आखिरी कैलेंडर दिन का ही होता है तो इसमें कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है। ऑर्डर और प्राइस मूवमेंट की अगर बात करें तो मैक्सिमम ऑर्डर साइज जो MCX कॉपर फ्यूचर्स में प्लेस किया जा सकता है वो है 70,000 किलोग्राम का, यानी 70 मीट्रिक टन ही मैक्सिमम ऑर्डर साइज आप दे सकते हैं। टिक साइज यानी कितने प्राइस किस भाव पर कितने कब तक कैसे किस इंटरवल पे बदलते हैं, तो 5 पैसा प्रति ग्राम का यहाँ पर टिक साइज होता है। डेली प्राइस लिमिट अगर बात करें कि प्राइस ऊपर में कितना तेज हो सकता है, तो जो पहली लिमिट है ऊपर में वो 4% की है, फिर 6% की है, फिर 15 मिनट के कूलिंग के बाद 9% की तेजी आ सकती है। मंदी में भी इसी हिसाब के साथ है, उसके बाद वो इंटरनेशनल मार्केट लिंक्ड है, उसके हिसाब से ये चलता है। अब मार्जिन की बात करते हैं, क्योंकि वायदा बाजार है तो आप तो पूरा पैसा आपको यहाँ पे देना नहीं है। शुरुआती मार्जिन 10-12% के आसपास के रहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइज आपके जो 2.5 टन का है उस पूरे 2.5 टन के माल को आप 10-12% पैसे देके भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। यही ब्यूटी होती है किसी भी फ्यूचर्स मार्केट की। तो इनिशियल मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है, सबसे पहले कम से कम 8% स्पैन या जो भी ज़्यादा हो वो आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है जो 1% के आसपास का होता है। उसके बाद एडिशनल यानी अतिरिक्त स्पेशल मार्जिन होता है जो ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट में यहाँ पर एक्सचेंज लगाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओपन पोजीशन लिमिट की अगर बात करें तो इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए 7,000 मीट्रिक टन यानी ओपन इंटरेस्ट का 5% यहाँ पे इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए ओपन पोजीशन लिमिट है। मेंबर ऑल क्लाइंट्स के लिए 70,000 मीट्रिक टन यानी मार्केट के ओपन इंटरेस्ट का 20% तक का यहाँ पर ओपन पोजीशन लिमिट है। डिलीवरी की बात करते हैं तो डिलीवरी यहाँ पर 2500 किलोग्राम यहाँ पर की आप ले सकते हैं और डिलीवरी सेंटर जैसे मैंने कहा भी है कि ठाणे है महाराष्ट्र में, एडिशनल डिलीवरी सेंटर कॉपर को लेकर नहीं है। क्वालिटी किस तरह की मिलेगी, तो ये कैथोड्स होता है, कॉपर कैथोड्स होते हैं जिसकी स्टैंडर्ड जो होती है वो BIS IS 191/2007 ये स्टैंडर्ड की कॉपर आपको डिलीवरी की जाएगी। और जो ब्रांड होगा MCX का होगा या LME का अप्रूव्ड ये ब्रांड कॉपर का होगा जो आपको डिलीवर किया जाएगा। तो उसको लेकर आपको क्वालिटी पैरामीटर्स पे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके मन में सवाल होगा कि डेरिवेटिव में आप ट्रेड करते हैं तो टेंडर पीरियड क्या होता है, तो एक्सपायरी से पहले आखिरी 3 ट्रेडिंग दिन इन्हें स्टैगर्ड
डिलीवरी पीरियड कहते हैं, उस दिन आपको अपने टेंडर करना पड़ेगा, यानी अपने ब्रोकर को बताना पड़ेगा कि आप डिलीवरी लेना चाहते हैं, तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट साइज का पैसा भर के आप यहाँ पे डिलीवरी ले सकते हैं। डिलीवरी का जो इंटेंशन है ये आप बायर की तरफ से दिया जाता है कि मैं डिलीवरी लेना चाहता हूं, और सेलर डिलीवरी देने की इच्छा यहां पर जाहिर कर सकता है। और डिलीवरी रेट जो होती है, टेंडर दिनों के आखिरी 30 मिनट का जो वेटेज एवरेज प्राइस होता है वही यहां पे डिलीवरी रेट होती है, और एक्सपायरी पर ड्यू डेट रेट यहां पर तय हो जाता है। ये आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि किस भाव पे डिलीवरी होगी। एक्सपायरी दिन E1 और E2 के स्पॉट प्राइस का औसत होता है, और अगर डेटा ना मिले तो E3 तक का भी एवरेज यहाँ पर लिया जाता है। तो ये इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रख सकते हैं। और फंड्स के पे इन का पे आउट का हिसाब जो होता है वो T+1 दोपहर 12 बजे तक होता है, और जो पे आउट का होता है T+1 दिन के दौरान दोपहर 2 बजे तक का है। फंड्स पे आउट का जो होता है वो T+1 दिन दोपहर 2 बजे, और साथ ही और जो कुछ नियम है डिलीवरी और मार्जिन के, वो आप यहाँ पर प्रोडक्ट में भी जाके पढ़ सकते हैं। तो इस तरह के कुछ नियम हैं, और एक्सपायरी के आखिरी 3 दिनों में आपको जो है वो अतिरिक्त मार्जिन भी देने पड़ते हैं। तो ये कुछ ध्यान रखिएगा, तब आप MCX कॉपर में ट्रेड कर पाइएगा। काफ़ी पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट है, बेस मेटल का सबसे पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट है, और ग्लोबली भी काफ़ी अक्लेम्ड है। तो यहाँ पर MCX पर जाकर आप इसके पूरी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ें, और उसके बाद ही यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट में एंट्री करें, और फिर आप अपने पोजीशन के हिसाब से हेजिंग के तौर पर भी इस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।